देखिए, पहले 48 घंटों में सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 10-11 नवंबर की रात धमाका होता है। अगले ही दिन यानी 11 नवंबर को इसे एक आतंकी घटना मान लिया जाता है और फिर 12 नवंबर तक मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे देश की सबसे बड़ी एंटी टेरर एजेंसी एनआईए को सौंप दिया जाता है। तो जो बातें अब तक साफ हैं वो ये हैं। धमाका लाल किले के बहुत करीब नई लाजपत राय मार्केट में हुआ। इसमें दर्जनों लोग घायल हुए और कई लोगों की जान भी चली गई। सरकार ने इसे ऑफिशियली एक आतंकवादी हमला माना है और इसकी जांच की पूरी कमान अब एनआईए के हाथों में है। ये वो फैक्ट्स हैं जिन पर कोई सवाल नहीं है। किसी भी ब्लास्ट के बाद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी काम होता है घटनास्थल से सबूत जुटाना, और यहीं से जांच की असली कहानी शुरू होती है। तो देखते हैं कि जांचकर्ताओं को वहां से क्या-क्या मिला। फॉरेंसिक टीमों ने चप्पे-चप्पे की छानबीन की। उन्हें उस कार के टुकड़े मिले जिसमें बम था, ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए केमिकल के सैंपल्स मिले और कुछ बायोलॉजिकल सैंपल्स भी मिले जिन्हें जांच के लिए भेजा गया। मतलब हर छोटा सा छोटा टुकड़ा एक बड़ी पहेली को सुलझाने में मदद कर सकता है। और फिर आया वो ब्रेक थ्रू जिसका सबको इंतजार था, सीसीटीवी फुटेज। टीमों ने घंटों की फुटेज खंगाली और आखिरकार एक संदिग्ध ड्राइवर की पहचान कर ली। सिर्फ इतना ही नहीं, उस फुटेज के सहारे कार का रूट ट्रेस करते करते जांचकर्ता फरीदाबाद की एक दुकान तक जा पहुंचे। इस सीसीटीवी लीड के बाद ही कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि इन छापों में हथियार और विस्फोटक बनाने का सामान मिला है। हालांकि ये कितनी मात्रा में मिला और असल में कहाँ मिला, इस पर अलग-अलग रिपोर्ट्स हैं। ऑफिशियल कंफर्मेशन का अभी भी इंतजार है। सबूतों के बाद जांच का अगला पड़ाव होता है संदिग्धों की पहचान करना और उन्हें पकड़ना। अब जांच उस फेज में है जहां इंसानी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पर हमें दो तरह की जानकारी को अलग अलग करके देखना होगा। एक तरफ वो जानकारी है जो पक्की है कि एनआईए जांच कर रही है और कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। दूसरी तरफ कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो अभी कंफर्म नहीं हैं, जैसे कि इस केस के तार कश्मीर या पुलवामा से जुड़े हो सकते हैं या पकड़े गए लोगों में कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स भी हैं। ये सारी जानकारी अभी शुरुआती है। और अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर। सुराग मिल रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन इस सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? इस हमले की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? यही सवाल इस पूरी जांच का केंद्र बिंदु है। एजेंसियां हर मुमकिन एंगल से ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस भयानक हमले की साजिश किसने रची और उसे अंजाम तक किसने पहुंचाया। ये जानकारी बहुत अहम है, इसे ध्यान से समझिए। एक तरफ अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने खुलकर ये नहीं कहा है कि ये हमला हमने किया है, लेकिन दूसरी तरफ जो शुरुआती सुराग मिले हैं वो जैश-ए-मोहम्मद या उससे जुड़े किसी ग्रुप की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन फिर से ये सिर्फ एक इशारा है, कोई ऑफिशियल आरोप नहीं। और ये बात सिर्फ यही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी कही जा रही है। रॉयटर्स और द गार्डियन जैसे बड़े मीडिया हाउसेस भी अपनी रिपोर्ट्स में यही सावधानी बरत रहे हैं कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले इन इशारों को मजबूत सबूतों से पक्का करना बहुत जरूरी है। तो अब तक जो भी हमें पता चला है उसके आधार पर जांच की जमीनी हकीकत क्या है, मतलब क्या पक्का है और क्या अभी भी जानना बाकी है। चलिए इसे एक नज़र में समझते हैं। जाहिर है इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर हैं, खासतौर पर ऐतिहासिक जगहों, भीड़ वाले बाजारों, बस, रेलवे स्टेशनों और धार्मिक जगहों पर सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा कड़ी कर दी गई है। ये एक जरूरी कदम है ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। तो पूरी जांच का निचोड़ क्या है? जो बातें हमें पक्के तौर पर पता हैं वो ये हैं। ये एक आतंकी हमला था, सीसीटीवी में एक संदिग्ध की पहचान हुई है और कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन जो सवाल अभी भी बने हुए हैं वो ये हैं, असली गुनहगार कौन है, उनका असली मकसद क्या था और क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? इन सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात यह है कि जांच अभी चल रही है या अभी खत्म नहीं हुई है। सुराग है, एक दिशा भी है, लेकिन हर जानकारी को पुख्ता सबूतों में बदलने का सफर अभी लंबा है। इसलिए किसी भी अंतिम नतीजे पर पहुंचने से पहले ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार करना ही समझदारी होगी। और ये पूरी स्थिति हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब भी कोई ऐसी बड़ी घटना होती है तो हर तरफ से जानकारी की बाढ़ आ जाती है,
लेकिन आधिकारिक पुष्टि होने से पहले हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि जो कुछ भी हम सुन या पढ़ रहे हैं उसमें से हम